12.2 exercise first sum. First question, exercise 12.2. Question number 1. Reshma wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. अब जो फूड है ना, एक टेबल बनाइए पहले यहां पर आप. फूड पी, फूड क्यू. विटामिन टू टाइप्स के हैं. इधर विटामिन कर लीजिए, विटामिन ए एंड दैट इज विटामिन बी. जो फूड पी देख रहे हैं हम, फूड पी, और वैसे हमारे पास जो दे रखा है कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए. हमारे पास टोटल जो विटामिन ए है ना, वो हमारे पास में एटलीस्ट 8 यूनिट है. एटलीस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 यूनिट्स. कम से कम 8 यूनिट तो हमें चाहिए ही है. ठीक है. अब आप देखें आगे 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी. कॉस्ट दे रखी है. फूड पी कॉस्ट ₹60 पर केजी और फूड क्यू के लिए कॉस्ट दे रखी है 80. फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स केजी ऑफ विटामिन ए. यहां पर 3 यूनिट्स पर केजी विटामिन ए, ये पी के लिए दे रखा है हमें, और 5 यूनिट्स पर केजी ये फूड क्यू के लिए, विटामिन बी के लिए. अच्छा, यहां 5 दे रखा है आपको, और फूड क्यू के लिए 4 एंड 2 यूनिट्स पर केजी. ठीक है. और हमें एटलीस्ट जो दे रखा है, एटलीस्ट विटामिन ए जो हमें दे रखा है वो 8 यूनिट्स, और विटामिन बी वो 11 यूनिट्स. और क्वेश्चन आगे ये कहता है रो कॉस्ट प्राइस. जो कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट हो, या फिर कोई भी इस तरह से जिसमें जो अकॉर्डिंग टू मनी जो दे रखा है क्वेश्चन में, वो जेड फंक्शन होता है. लास्ट की लाइन देखेंगे, वो हमें एज्यूम करनी है. क्या? डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर. अब ये देखिए ना, आप 2 टाइप्स ऑफ फूड पी और क्यू, वो आपको फॉर्म करना है. अब कितना है फूड पी क्वांटिटी. लेट फूड पी बी मैन्युफैक्चर्ड x केजी, मान लो x केजी, और फूड पी, ये तो फूड पी हो गया, फूड पी. फूड क्यू ये मैन्युफैक्चर्ड, ये y केजी ले लो. और यहां मैंने कॉस्ट भी दे रखी है ना, हमें जो दे रखा है कॉस्ट फंक्शन, क्या दे रखा है, कॉस्ट के लिए दे रखा है ना. व्हाट इट सेज दैट मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी लास्ट में ये बता रहा, लेकिन जो फूड पी कॉस्ट है वो है, फूड पी के लिए ₹60 पर केजी है, ये कॉस्ट है. और क्यू ये हमें ₹80 पर केजी. ठीक है. ये जब बन जाएगी ना टेबल, एक टेबल ये बन जाएगी, फिर इजी हो जाएगा अपना सब. अब अपने देखें कि अगर हम जो पर केजी, 1 केजी में जो है 3 यूनिट्स विटामिन ए है, ये फूड पी की रिक्वायरमेंट है, और ये विटामिन ए के लिए फंक्शन है पूरा. जो ये फूड क्यू है उसमें 4 यूनिट चाहिए. अब x केजी में कितना विटामिन ए होगा, 3x, क्योंकि हमें x केजी लिया ना, 1 केजी में 3 यूनिट था, इस फूड के अकॉर्डिंग, पी के अकॉर्डिंग. क्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वो आपका 4y हो गया. एटलीस्ट कम से कम चाहिए 8, एटलीस्ट कम से कम, मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 है.
या उससे ज्यादा चाहिए, समझ में आया? उसके बाद में सेकंड चलिए 5x प्लस में 2y इज ग्रेटर देन 11। जो फूड की मैन्युफैक्चरिंग है कम से कम कुछ होगी, नहीं होगी तो जीरो होगी, देखिए माइनस में तो नहीं होगी ना। तो जो x और y है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तभी तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब आइए z फंक्शन की तरफ, तो एफर पर का जी 60 रुपीज का खर्चा आता है, कॉस्ट 60x प्लस में 80y, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तो वही मेथड है हमारा, ठीक है, ये सारा हमारा बन गया। एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में हमने लिखा था, यहाँ लिख लो चाहे उसको, टेबल बनाइए, फिर इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो तभी इसका आंसर फाइंड आउट होगा। यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन की टेबल बनाए, 3x प्लस 4y इसका 8, इसका बनाए एक्स वाई, x0 y2 y0 8/3, और एक पॉइंट कोई भी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लिया, 6 उधर जाकर के 2 हो जाएगा, 2/4 1/2 होगा। तो ये पॉइंट हमने, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है वो है 5x प्लस 2y इज 11, ठीक है। x0 रखे, ये 11/2 होगा, y0 रखो, वो 11/5 होगा, ठीक है। x कुछ और भी रख दें यहाँ पर, माना आपने 2 रख दिया, 10 हो गया, 1/2 हो गया, बस। अब ये टेबल बनी, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को वो बड़ा ही रखना, जैसे कि आपको बताया था पहले भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा रखना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैक्सिमम जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है वो, जैसे अब ये देखें, ये हमारा जो इस टेबल में देख रहे हैं 8/3 कितना होगा, 2.6 नियरली 2.6 आएगा। ये आपको 5 से हम करते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा 5.5, तो यानी 6 तक ले लीजिए आप इसको। पुट कर रहे हैं 0 पर 2, ये 0 दिखाई दे रहा है हमें, ये 2, ये 2.6 पर 0, 2 पर देख रहे हैं वो 0.5 है, नियरली 0.5, ये लाइन हमारी बनेगी दिस टाइप। आप ग्राफ पेपर पे बनाएं, बेटर बनेगा। और जैसे ही आप इसको बनाएं, ये इक्वेशन जरूर लिखें इस पर, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, ये इसकी इक्वेशन थी। इसी तरह से हम सेकेंड, ये हमारा 0 पर 5.5 है, 5.5, ये 5, ये आपका देखेंगे कितना बनेगा आपका 2.2, नियरली 2.2, 2.2 नियरली यहाँ जाएगा, 2.2 पर ये 0 है इधर, और ये 2 पर 1/2, सेम कोऑर्डिनेट होगी, 2 पर 1/2, 2 पर 1/2 ऐसे। ये कुछ इस टाइप से आने वाली है, इस तरह से इक्वेशन। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारी, ये है 5x प्लस 2y
11। अब हमें इसमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो रीजन हमारा होगा, इसमें हम 0 0 पुट करते हैं। 0 0 इधर पुट करा, 0 + 0 तो 0 + 0 0 > 8, ये फॉल्स आएगा, फॉल्स है। तो इसका अगेंस्ट द ओरिजिन जाएगा, अगेंस्ट द ओरिजिन। तो ये जो देख रहे हैं हम, हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है, वो कौन सी है? ये वाली है ना। तो इससे आगे इस टाइप से जाएगा इधर की तरफ, इस ये डायरेक्शन रहेगी। पेंसिल से एक एरो ड्रॉ करो पहले। ये दूसरा, ये भी अगर मैं पुट करता हूँ तो ये 0 + 0 रहेगा, ये भी आपका ग्रेटर देन 11 फॉल्स हो गया, ये भी अब ये ओरिजिन। फिर नंबर 2 y एक्सिस से इधर होगा और x एक्सिस से ऊपर होगा, तो ये हमारा ये रीजन आ गया। ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है। दिस इज ये अनबाउंडेड रीजन आ गया आपका, और ये टच करेगा यहाँ पर इनको, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इसमें हम सबसे पहले, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में बताया था, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारा था 0 पर 5.5 है, 0 11/2 कह सकते हो आप इसको। इसके बाद में ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये आपका था 8/3 0, इसको 8/3 लिखो। ग्राफ में तो ये पॉइंट अपना आप आ जाएगा, यहाँ पे सोल्व करके देख लो। ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट, इसको देखो ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला, इसको P, इसे सोल्व करके देखो, यानी दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। 3x + 4y इसका 8 है, 2/2 है, इसको 2 से प्रोडक्ट करो, 2/2 है सर। एक सेकंड, 7x 2 आ गया, 2 रखा, हाँ 2 and 1/2, तो इसको रखा है 2 1/2, ये आ गया पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स पर आपको सबसे पहले जेड को देखना है कि कहां पर मिनिमम आती है। एट ए 0 11/2, जेड कितना बनेगा, क्योंकि जेड जो हमारा था ना, वो हमारा जेड जो है होगा, जेड हमने फाइंड आउट किया था, ये 60x + 80y, 60x, x कितना है हमारा, 0 है यहाँ पर, 80y, ये 440 हो गया, 2 and 1/2, यहाँ पर 60, 2, 80 and 1/2, 120 + 40 160 होगा। फिर तीसरा, ये तीसरा बी पॉइंट ले लो, 8/3 और ये 0। अब आप देखिए, हमें देखना था मिनिमम, कम से कम ये P पर आ गया और B पर आ गया, यानी इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, और जो कितना आ रहा है वो है 160। लेकिन हम ये नहीं कह सकते परफेक्टली यही आंसर है, ये अनबाउंडेड है ना। मिनिमम कॉस्ट ₹160 एट 2 पॉइंटों पर, 2 1/2 एंड 8/30। लेकिन हम इसको कह नहीं सकते, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो बताया आपको अनबाउंडेड है, हम जेड में रखेंगे इसको, यानी यहाँ इसको यहाँ रख दो 160। चलो यहाँ से 20 कॉमन, 20 कॉमन आ रहा है, 8। अब वैसे तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और डॉटेड में करते हैं, लेकिन ये तो ड्रॉ ऑलरेडी है, इसलिए ये ऑलरेडी ड्रॉ है। अब इसकी कंडीशन ये होती है कि इन 2 ही पॉइंटों से पास हो, बाकी इसको कहीं टच ना करे।
तो ऐसे ही जब हो रहा है टच नहीं, बस 2 पर ही कर दिया, Yes, sir. तो आपका आंसर आएगा मिनिमम कॉस्ट दैट इज ₹160 At 2 points. एट दीज 2 पॉइंट्स 2 and 1/2 8/3 एंड 0. ठीक है, Yes. ये आपका रिजल्ट होगा आंसर। Yes, sir. ठीक है जी।